मेरठ उत्तर प्रदेश, जहां मार्च 2025 में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक खूनी साजिश, एक निर्दयी हत्या और एक ऐसा खुलासा जिसने पूरे रिश्ते के मायने को बदल कर रख दिया। मेरठ के उत्तर प्रदेश में रहने वाले 29 वर्ष के सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला था। क्या थी इस हत्याकांड की पूरी कहानी? कैसे हुआ इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश? आज हम आपको बताएंगे मेरठ मर्डर केस की पूरी कहानी। इस केस में 3 मुख्य किरदार थे: सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। सौरभ राजपूत एक आम भारतीय की तरह जो अपने परिवार के लिए विदेश में काम करता था। पहले मर्चेंट नेवी में होने की बात कही गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो लंदन के किसी बेकरी में काम करता है और ये बात उसने मुस्कान रस्तोगी से छुपाई थी। ये झूठ मुस्कान को बर्दाश्त नहीं हुआ। साल 2016 में सौरभ राजपूत की मुस्कान रस्तोगी से शादी हुई थी और उनकी एक 8 साल की बेटी भी है, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दूरियां बढ़ने लगी। 27 साल की मुस्कान रस्तोगी जो अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहती थी, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वापस आया बचपन का दोस्त साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल के बीच 2019 में अफेयर शुरू हुआ और यही रिश्ता आगे चलकर सौरभ राजपूत की मौत का कारण बना। मुस्कान और सौरभ के रिश्ते बिगड़ने के कारण यह था कि सौरभ मुस्कान को टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि वो अपने काम में दिन भर बिजी रहता था। इस वजह से मुस्कान को अकेलापन महसूस होता था और इसी बीच मुस्कान की जिंदगी में एंट्री होती है साहिल शुक्ला की और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। सौरभ को अपनी पत्नी के इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन वो अपनी बेटी की वजह से ये रिश्ता बचाना चाहता था। लेकिन मुस्कान ने कुछ और ही सोच रखा था। 2024 के अंत तक मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच ली थी। पहला प्रयास नवंबर 2024 में किया गया, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद उन्होंने मार्च 2025 में इस साजिश को अंजाम देने का फैसला किया। मुस्कान ने बेहोशी की दवा का इंतजाम किया और कसाई वाले चाकू खरीदा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 4 मार्च 2025 रात के समय में मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी का दवा मिलाकर दे दिया। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने साहिल को घर पर बुलाया और बेहोशी में पड़े सौरभ के छाती पर बैठकर साहिल ने धारदार वार किए और उसके गले को रेत दिया। इससे सौरभ की मौत हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सौरभ के लाश को छुपाने के लिए एक बहुत ही अजीब सा प्लान किया। उन्होंने मेरठ के लोकल मार्केट से एक प्लास्टिक की ड्रम, सीमेंट और रेत खरीदी। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए और सौरभ की बॉडी के टुकड़े को छुपाने के लिए एक डरावना प्लान बनाया। ये प्लान कुछ इस तरह था। सौरभ के शरीर के टुकड़े को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से भरकर एक कमरे में रख दिया और फिर इस क्रूर हत्या के बाद वो दोनों घूमने चले गए, जिससे आसपास के लोगों को लगे कि उनकी जिंदगी समान तरीके से चल रही है। मुस्कान ने पुलिस और सौरभ के परिवार को गुमराह करने के लिए सौरभ के मोबाइल से सौरभ के घर वालों को मैसेज किया। इतना ही नहीं, बल्कि मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से सौरभ की बहन को होली की शुभकामनाएं भी दी, ताकि इससे लगे कि सौरभ की जिंदगी एकदम सामान्य चल रही है और इसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। और इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल लोगों को भ्रमित करने के लिए हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। पर कहते हैं ना, अपराध कितनी भी चालाकी से किया जाए लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। 18 मार्च 2025 जब सौरभ राजपूत की कोई खबर नहीं मिली, तब सौरभ का भाई बबलू राजपूत ने एक मिसिंग रिपोर्ट करवाई। जांच की शुरुआत हुई और पुलिस को शुरुआत से ही मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर शक था। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ की गई, लेकिन इस पूछताछ में दोनों ने ही बहुत सारे झूठ बोले जो बाद में जाकर पकड़े गए और पुलिस का शक सच साबित हो गया। जब पुलिस ने मुस्कान के घर की तलाशी की तो वो ड्रम घर में ही मिला था, जिसमें सौरभ की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी। अब उनके पास छुपाने को कुछ नहीं था। 19 मार्च 2025 को मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर दिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में माहौल इतना गर्म था कि गुस्साई वकीलों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। मीडिया में यह खबर आग की जंगल की तरह फैल गई।
लोगों ने इस हत्या को क्रूरता का करार दिया। इस केस में मैं मुस्कान के माता पिता की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का साइड ना लेते हुए इंसाफ का रास्ता चुना। ऐसा कलयुग में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो अपनी बेटी की गलतियों को छुपाते नहीं है और उसे सामने लाते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की हिम्मत रखते हैं। मुस्कान के पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी को उसके किए की पूरी तरह सजा मिलनी चाहिए और उसे फांसी होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ राजपूत बहुत ही अच्छा दामाद था। अपनी बेटी में ही कमी बताई। मेरठ मर्डर केस केवल एक हत्या नहीं है, ये एक धोखे, लालचपन और पागलपन की मिसाल है। मुस्कान और साहिल ने अपने प्यार के लिए एक मासूम इंसान की जान ले ली। आज वो सलाखों के पीछे है और ताउम्र वहीं रहेंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या प्यार के नाम पर कोई इतनी भी हद तक गिर सकता है? मैं यही प्रे करूंगा कि सौरभ को न्याय मिले और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो। पहले लड़कियों को डर लगता था कि शादी के बाद कैसा पति मिलेगा, प्यार करने वाला पति मिलेगा या मारने पीटने वाला पति मिलेगा। लेकिन अभी के समय में हम लड़कों को भी डर लगता है कि कैसी पत्नी मिलेगी, घर को बर्बाद करने वाली पत्नी मिलेगी या घर को अच्छे तरीके से रखने वाली बीवी मिलेगी। समय पूरी तरह बदल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी कोशिश पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।